गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग। यानी पिछली क्लास में हमने मानव रोग के बारे में, रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में, संचरण का तरीका और बचाव के उपायों के बारे में देखा था। और फिर देखा था जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। आज हम देखेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो देखो, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा से इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। रासायनिक का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी यदि पादपों पर यदि रोग लग जाए तो उनकी उपज में कमी आती है और उस पर नियंत्रण है, सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण है वो उनके रसायनों के द्वारा किया जा सकता है। तो देखो, आगे पढ़ेंगे हम पादप रोग। देखो, जैसे नींबू कैंकर रोग है, वो कौन से यानी वो सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु के द्वारा होता है। और संचरण का तरीका है वायु, यानी वायु के द्वारा यह रोग फैलता है। आगे देखो, गेहूं की रस्ट, तो यह कवक के द्वारा होती है और इस संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। तीसरा है भिंडी की पीत, तो देखो ये भी वायरस के द्वारा होता है और ये फैलने का तरीका है कीट। यानी ये हमने देख ली सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। अब देखो आगे, खाद्य विषाक्तन। तो देखो, बूझो ने के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसके अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने के बाद वोमन या फिर उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। अब देखो आगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे जो भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। यानी विषाक्त का मतलब जहरीला बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि भोजन को संदूषित होने से बचाएं। यानी कभी कभी वो भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सूक्ष्म जीव है वो विषाक्तन उत्पन्न कर देते हैं या कुछ जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति को रोग लग जाता है। अब देखो, खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों को विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर लेते हैं। यानी खुले वायुमंडल में वो ब्रेड को रखने पर उसके वो कवक आक्रमण कर लेते हैं, कवकों के द्वारा गिर जाती है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और हमें स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? देखो आगे, पहली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए इस खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हमें अपने घरों में करते हैं। हमें अपने सूक्ष्म जीवों के बचाव से उपाय करना जरूरी है या फिर उपाय करना चाहिए। अब देखो, रासायनिक उपाय कि सूक्ष्म जीवों से हमारे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए रासायनिक उपाय क्या हैं। तो देखो, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। यानी नमक एवं खाद्य जो तेल है उसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक का मतलब बचाने वाला। यानी सूक्ष्म जीवों से यह हमारे वो खाद्य पदार्थों को बचाते हैं।
हम नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य प्रेरक है। यानी सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है वो सामान्य प्रेरक है। इनके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। यानी ये रासायनिक उपयोग है जिनके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचा सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नमक के द्वारा प्रेरक्षण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।